हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है। वो किस चीज को लेकर है? तो दोस्तों वो NIOS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर है, जो हमारी रिक्तियां बच गई है उनको लेकर है, और सबसे बड़ी बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने अभी देखा होगा, तो थोड़ी देर पहले जो बीपीएससी चेयरमैन है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और प्रेस के लोगों ने उनसे अलग अलग प्रश्न पूछे। एनआईएस के मुद्दे पर प्रश्न पूछे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर प्रश्न पूछे, वेटिंग रिजल्ट के बारे में प्रश्न पूछे, और कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके प्रश्न पूछे, और बीपीएससी 2.0 का रिजल्ट कब तक आएगा उसके ऊपर प्रश्न पूछे। लेकिन दोस्तों उसमें से जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात है। इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है और वेटिंग लिस्ट क्या होती है उसके बीच में अंतर समझाया। अगर आप लोग दोस्तों उसके अंतर समझोगे ना, तो आपको कहीं ना कुछ परेशानी करने वाली बात निकल कर सामने निकल के आएगी। क्या निकल कर आएगी सामने? तो मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इसको आप लोग खुद सुनो और आप लोग समझने का प्रयास करो कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये मैं आपको एक बार सुनाता हूं कि इसके अंतर्गत क्या बात चली थी। देखिए, सुनिए आप लोग। तो मान लीजिए एक चीज और आप लोगों को समझना होगा और आपके माध्यम से कैंडिडेट को भी समझना होगा। हम लोगों के यहाँ वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं। राज्य सरकार में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंतर को समझना जरूरी है। जिसका जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है, और ये सिर्फ तैयारी की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा डिपार्टमेंट भी देखता है उसको, डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है वगैरह वगैरह। अगर डिपार्टमेंट पाया कि हमारे अनुशंसित कैंडिडेट में कोई त्रुटि है, मतलब योग्य नहीं है, तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन गलत आ गया, या ये फलाना चीज हो गया, या कोई मिस्टेक है जिसके लिए वो योग्य नजर नहीं आते हैं, तो आयोग उनके स्थान पर सप्लीमेंट्री लिस्ट अनुशंसा भेजता है। तो जो जिनको अभी वैसे कैंडिडेट जिनको अभी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसकी चेकिंग किया और चेकिंग करके अनुशंसा को वापस किया, और हम लोगों ने उसके जगह पर नई अनुशंसा भेजा, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला, ठीक है। लेकिन एक बार अगर उस अनुशंसा पर डिपार्टमेंट ओके कर देता है उसको, तब उसको ऑफर दिया जाता है, और एक बार जब ऑफर हो गया तो अब उसका विवेक है, अभ्यर्थी का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का, वो ज्वाइन करे ना करे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वेटिंग लिस्ट में जाए, और वेटिंग लिस्ट का चूंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। बात तो ये कहना क्या चाह रहे थे आप लोग, समझे? नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूं क्या समझा, कहने की बात कर रहे थे, क्या ये बताने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इन्होंने ये बात कही है कि हमारे यहां पर चाहे वो बीपीएससी, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, चाहे वो बीपीएससी 1.0 हो या फिर 2.0 हो, कुछ भी हो, यहां पर जो हमारी स्टेट है यानी कि राज्य है, उस राज्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो है वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। जैसे कि अलग अलग एग्जामों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है, यहां पर किसी भी प्रकार का वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। तो जो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि आपका जो पोस्ट खाली रह गई है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कुछ बच्चे जो हैं वो छोड़कर चले गए, जैसे कि उनका केवीएस वगैरह में हो गया है, या फिर किन्हीं बच्चों को ऑफर लेटर मिला उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, या किसी बच्चों को किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह या अन्य प्रकार की चीज हुई, चेक करा, फिर बाद में देखा जाएगा वो अलग अलग प्रकार की चीजों के अंतर्गत शामिल नहीं हुआ, तो वो हो गया। तो ये सारी की सारी जो पोस्ट खाली हुई हैं, तो ये पोस्ट खाली जो हुई हैं वो सारी की सारी पोस्ट खाली होने के बाद क्या हो गई हैं, ये वैकेंट हो गई हैं। और ये जो वैकेंट पोस्ट है ये कहां जाएंगी, वो नेक्स्ट वैकेंसी में जाएंगी, तो ये नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड ऑन होंगी, तो वेटिंग लिस्ट इसे कहा जाता है। वहीं पर ही दोस्तों जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वहीं पर ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको क्या कहा जाता है? इन्होंने कहा कि मानो एक व्यक्ति का, एक बच्चे का हमने रिजल्ट दिया, और उस व्यक्ति का जो रिजल्ट है वो उसको किसने भेजा? इसने भेजा विभाग को, मान लो बीपीएससी को भेजा है, किसी और को भेजा,
उसको भेजा। वहां पर पाया गया कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, या फिर इसके जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है, या इसके जो दस्तावेज वगैरह है, वो क्या है, फर्जी है, वो क्या है, गलत है। तो इस वजह से इस जो ये जो है व्यक्ति, वो क्या हो जाएगा, छट जाएगा, और ये जो है ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चला जाएगा। ये नहीं है किसी ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके छोड़ दिया तो सीट खाली हो गई, या फिर किसी व्यक्ति ने, या देखा जाएगा तो और प्रकार की चीजें, कहीं और ज्वाइन करा गया, जिसका बेटर ऑप्शन मिला वहां चला गया, वो सीट खाली हो गई, तो उसके सभी के सभी के ऊपर, पोस्ट के ऊपर आपकी नहीं जाएंगी, वो सारी की सारी चीज चली जाएंगी वेटिंग में, और ये जो जुड़ेगा वो नेक्स्ट वैकेंसीज में जुड़ेगा, यानी कि बीपीएससी 2.0 या फिर 3.0 किसी में भी हो उसके अंतर्गत जुड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल उतना ही आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जो लोगों का जब डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा था, पुलिस वेरिफिकेशन चेक किया जा रहा था, या अन्य प्रकार की चीजें चेक करी जा रही थी, जब इनका रिजल्ट हो गया था लेकिन ऑफर लेटर नहीं मिला था, ठीक है, तब वहां पर देखा गया कि उनके जो दस्तावेज है या जो भी उसने दिए हैं वो फर्जी हैं, तो उस प्रकार के रिजल्ट के ऊपर, उस प्रकार के व्यक्ति की जगह पर दूसरे व्यक्तियों का रिजल्ट आएगा, तो केवल उन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और इन्होंने इसी के अंतर्गत कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली जो 4700 या फिर 4800 जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हमारे पास ब्यौरा आया है, हम लोग उसके ऊपर निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग कह रहे थे नियोजित वालों को हटाओ, या फिर जो टीचरों ने अलग जगह पर ज्वाइन कर लिया वो सीट्स खाली होंगी, जैसे केवीएस वगैरह ज्वाइन कर लिया है, या कई जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है यहां से बेटर ऑप्शन कहीं और मिल गया, हम वहां जा रहे हैं, तो जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया था, ठीक है, उन्होंने लेकिन ज्वाइन नहीं करा या ज्वाइन करके छोड़ दिया, ठीक है, तो वो वैकेंट पोस्ट पे जाएंगी, वेटिंग लिस्ट पे जाएंगे, उसके ऊपर नहीं आएगा, केवल इनके ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जो कि दस्तावेज क्लियर नहीं कर पाए और दस्तावेज उनका वहां पर खत्म हो गया। ठीक है, तो वैसे उन्होंने बोला कि 4700 या 4800 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक, अब रही बात कि ये जो रिजल्ट है वो कब देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इसकी भी बात इन्होंने यही करी है। अगर आप लोग इनको देख सुनोगे यहां पर, कहां पर, यहां सुनिए इनको एक बार। क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा, किसी ने ये सोचा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेकेंड टीआरई 2 के रिजल्ट के साथ साथ निकालना ज्यादा लाभकारी होगा, या अभी निकालना ज्यादा लाभकारी होगा? देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट, अगर मान लें अभी तो जैसे उन्होंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी उस कैटेगरी में मात्र जिला के कारण से दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार बैठा है, तो खैर वो एक्सट्रीम एबरेशन है, उसकी बात ना करें हम लोग, लेकिन इतना तो स्वाभाविक है कि जो भी कैंडिडेट को अगर मिला होगा, इस बार रिजल्ट आया है, उसमें अगर उसको अपने प्रोस्पेक्ट्स बेटर लग आते हैं, जैसे प्राइमरी का है तो इस बार प्राइमरी में आया है, वो हो सकता है कि जरूर देगा वो अगले बार के लिए, कि मिडिल के लिए आने के लिए, या हाई स्कूल के लिए आने के लिए, या हाई सेकेंडरी में जाने के लिए, वो करेगा, उसका हक है, वो दे सकता है। अगर जो ऑलरेडी जो जिनका रिजल्ट निकल चुका है, जब वो ये काम कर सकते हैं, और जब ऐसा होगा उनका सिलेक्शन हायर क्लास में, तो पिछला फिर से खाली होगा, तो जो अगर सप्लीमेंट्री वाले भी अगर यही काम करेंगे, कर ही सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री के जो भी फिगर्स हमारे पास वैकेंसी आया है, उसमें हमने किसी उतने लोगों को दे दिया, रिजल्ट अभी दे दिया, फिर इन लोगों का, ये लोग दोबारा परीक्षा तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ेगा, देना ही है उसको, इसलिए देगा, एक तो तैयारी हो गया है उसका, दूसरा बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए वो देगा ही देगा। देने के बाद इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले लोगों का भी सिलेक्शन होगा, उसमें से कुछ का फिर से खाली हो जाएगा। तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम उस जितने इस तरह से खाली होते हैं उनको फिर से आगे उसको टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री में करें, फिर उसका क्योंकि जाएगा टीआरई 2 में अब वो, क्योंकि टीआरई 2 की परीक्षा हो रही। दूसरा ये हो सकता है कि अगर उसका टीआरई 2 में हो गया और इधर हमने सप्लीमेंट्री नहीं निकाला, तो वो कैंडिडेट जो कंसिडरेशन जोन में टीआरई 2 में स्वतः आ गए, उनको तो छोड़ करके हम टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री निकालेंगे ना, तो उस समय हम ज्यादा लोगों को हम टीआरई 1 में अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि उतनी वैकेंसी है हमारे पास। जो लोग ऑलरेडी टीआरई 2 में चला ही गया, तो टीआरई 1 का वो जो 4700 4800 जितना भी आया है वैकेंसी, उतना में जो लोग टीआरई 2 में चले जाएंगे, तो उनको काय के लिए हम टीआरई 1 में देकर बर्बाद करेंगे, उनका वेस्टेज होगा नाउ। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि इसके दोनों पहलू। तो सुना आपने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट है, पहले जब इनसे पूछा गया
कि सर ये जो टीआरई का जो पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये कब तक देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने पूछा कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आप लोगों को क्या लगता है अभी देना सही रहेगा या फिर टीआरई जो बीपीएससी 2.0 है उसका जब रिजल्ट आएगा उस समय देना सही रहेगा। तब वहां पर जो बैठे थे उन्होंने सभी ने कहा कि सर दोनों के अपने अपने महत्व है। तब इन्होंने ये समझाया कि अगर मान लो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी हम दे देते हैं, ठीक है, बीपीएससी 1.0 का इन्होंने कहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर हम अभी दे देते हैं और रिजल्ट में मान लो हमारे पास जो भी वैकेंसी है 4700 या फिर 4800 जो भी इन्होंने जो नंबर बताए हैं, ठीक है, मान लो हमने यहां पर इनकी वैकेंसीज दे दी, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बीपीएससी 1.0 के अंदर जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं उन्होंने बीपीएससी 2.0 ना भरा हो। कुछ लोगों ने तो भरा होगा, चलो सबने नहीं भरा लेकिन कुछ ने तो भरा होगा। अब मान लो जो ये वेट कर रहे हैं उन वेट करने वाले कैंडिडेट का जो बीपीएससी 2.0 है उसके अंतर्गत अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अगर मान लो इन्होंने कहा ना करते हुए ऐसे 200 से 400 बच्चे भी निकल गए तो यहां पर 200 से 400 बच्चे ऐसे होंगे जो कि अगली बार हम जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट पहले दे देते तो इन बच्चों का भी हो जाता। जब इन बच्चों का यहां पर हो जाता सप्लीमेंट्री रिजल्ट में तो यहां पर वो हो जाते, तो वहां कर लो या यहां कर लो, सीट बर्बाद करने वाली बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब बीपीएससी 2.0 का आएगा तो जब हम उस समय सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तब वहां पर हम शायद 200 से 400 बच्चों को ज्यादा दे पाएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ज्यादा रिजल्ट निकल के आ पाएगा उस समय। क्योंकि अभी अगर दे दिया तो ये 200 से 400 जो सीट्स इन्होंने बताया वो बेकार हो जाएंगी क्योंकि उनका सिलेक्शन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी हो गया, उनका सिलेक्शन बीपीएससी 2.0 में भी हो गया। तब वहां पर कहोगे आप लोग, जो कि इन्होंने कहा, आप लोग कहोगे कि ये क्या खाका दे दिया, ये तो सारा का सारा क्या कर दिया, बर्बाद करने वाली बात हो गई है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने दोनों पहलू रखे। इन्होंने ये भी कहा कि जो बीपीएससी 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है अगर हम 2.0 के रिजल्ट के साथ में देंगे तो ये फायदा होगा कि वहां पर ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि कई बच्चे 2.0 के अंदर का सेलेक्ट हो पाएंगे या हो गए होंगे तो उनकी सीट के ऊपर अब क्या मिलेगा, और ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ में इन्होंने आगे जब ये पूरा इंटरव्यू पढ़ोगे तो इन्होंने इसमें ये भी जोड़ दिया है कि ये मैं बस बता रहा हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं, लेकिन हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना नहीं है। हमारे यहां पर और भी कई सारे रिजल्ट है जिसको हमें निकालना है। हमारा मेन होता है प्राथमिक रिजल्ट देना। तो प्राथमिक रिजल्ट जो है बीपीएससी 1.0 का आ गया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर इनके ऊपर कोई भी अभी प्राथमिकता नहीं है। मेन है सभी की सभी जो प्राथमिक रिजल्ट निकलते हैं पहली बार उनके ऊपर इनकी प्राथमिकता है, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट इनसे पूछा गया तो आखिर कब तक आएगा, तो ये तो बात इन्होंने कही कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इनसे जब पूछा गया कि कब तक दे सकते हो, मतलब बीपीएससी 2.0 के रिजल्ट के आसपास दोगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बस संभावनाएं समझा रहा हूं कि अगर हम ऐसा करते तो हमें क्या फायदा होगा। बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है हम जो इसका है वो कल भी दे सकते हैं, वो देखा जाए तो उसके नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं या फिर अगले सप्ताह भी दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है इनका, तो कहने का तात्पर्य इनका ये है कि जब हमारा जो रिजल्ट है वो तैयार हो जाएगा हम उस समय दे देंगे। हमारा रिजल्ट अभी तैयार नहीं है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो रिजल्ट कल या नेक्स्ट डे या फिर अगले सप्ताह तक दे सकते हैं हम, जैसे ही हमारा रिजल्ट तैयार होगा तब। तो बात करी जाए कुल मिलाकर तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि रिजल्ट जो है वो बीपीएससी 2.0 के रिजल्ट के साथ में आएगा या फिर कल या फिर नेक्स्ट या फिर अगले सप्ताह आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंटरव्यू रखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 42 मिनट का इंटरव्यू है। अगर आप सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे तो देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च मार लीजिएगा, मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर कि जो आप लोग वेट करके बैठे हो कि इतनी लिस्ट आएंगी इतनी आएंगी, नहीं, वो आपकी जुड़ रही है अब 3.0 के अंतर्गत। तो सभी के सभी बच्चे कमर कस लीजिए, 3.0 के लिए अंतर्गत आप लोगों की प्राइमरी के अंतर्गत भर्ती लबा के आएंगी, क्या आएंगी, दबा के आएंगी। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि छठे चरण में भी आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको बाहर कर दिया तो दिक्कत वाली सामना, वहां सीट खाली हो जाएंगी। बीएड वालों की सीट खाली होगी, एनओएस वालों की सीट खाली होगी, 1.0 में सीट खाली रह गई है, 2.0 में सीट खाली रह गई है, कुछ यहाँ पर रिटायर भी होंगे, वो सीट खाली हो जाएंगी। और साथ ही साथ में अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग विभाग ज्वाइन कर लिया है, वो सीट खाली हो गई है। तो 3.0 के अंतर्गत बहुत सारी सीट प्राइमरी की देखने को मिलेगी और कंपटीशन बहुत कम। अगर डोमिसाइल लागू हो गया 3.0 के अंतर्गत, जो मुझे लग रहा है होगा, क्योंकि अगले साल ही क्या होने वाला है, बिहार के अंतर्गत विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार अपने सीएम की कुर्सी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा युवाओं को लुभाने के लिए, ठीक है। अगर वहां डोमिसाइल लागू हो गया तो मुश्किल से मुश्किल 30 से 40,000 जो सीट आने वाली है उसमें 1 लाख कैंडिडेट भी नहीं होंगे फॉर्म भरने वाले,
ठीक है, मैं 1 लाख तो फिर भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि बिहार में ही 3 लाख एनआईएस वाले थे और उनको छांट दिया गया है पहले ही। बीएड वाले थे, छांट दिए हैं। रेगुलर डीएलएड वाले बहुत कम है। ये नहीं कह रहा मैं है नहीं है लेकिन बहुत कम है। तो कंपटीशन आप लोगों का प्राइमरी में बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आप लोग 3.0 की कमर कस लीजिए। सप्लीमेंट्री में रिजल्ट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकल के आया इंटरव्यू से। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करा, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।